Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है और कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल भी है। यानी आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं इस समय या हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोली। क्लास 10th की ही एक चैप्टर है जो भोली, जो बहुत ही खास है और जिसको लिखा है एक राइटर के अब्बास, जिसकी फुल फॉर्म है ख्वाजा अहमद अब्बास। इन्होंने इसे लिखा है और वो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा और साथ ही साथ उर्दू लैंग्वेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यानी हिंदी इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में अपने वर्क्स वगैरह लिखते हैं। ये जो चैप्टर है एक छोटी सी बच्ची की एक कहानी है और जिसे हक लाने की बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी समस्या है और वो किस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही होती है और जैसे जैसे वो ग्रो होती है थोड़ी, तो लेकिन उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आते हैं और आखिर में वो अपनी समस्या को इस समस्या से लड़कर इस पर ओवरकम यानी विजय प्राप्त कर लेती है और अपने सपनों को साकार करती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है ये एक छोटी लड़की की है, भोली, जिसका जो वास्तविक नाम सुलेखा है और ये कहानी इसी के आसपास घूमती है। तो ये जो लड़की है भोली जब पैदा हुई थी तो 10 महीने के लगभग की ही बात है कि उसे एक बार वो चारपाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग का जो कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो और बच्चों के मुकाबले स्लो लर्नर हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं धीमी गति से सीखने वाले हो, यानी उसका जो माइंड है या किसी तरीके से कह सकते हैं वो सीखने में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जैसे जैसे वो थोड़ी बच्ची बड़ी होती है और जब वो 2 साल की हो जाती है तो 2 साल की होने के बाद उसे एक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे समेत पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे बदन के ऊपर छोटे छोटे काले काले निशान रह जाते हैं बीमारी से ओवरकम होने के बाद भी। आगे जैसे जैसे थोड़ी और ये लड़की बड़ी होती है, जब बड़ी हो जाती है तो 5 साल जब बच्ची 5 साल की हो जाती है तो उसको थोड़ी सी बोलने की उसे प्रैक्टिस होती है, यानी वो बोलना शुरू करती है। और जैसे वो बोलना शुरू करती है वो ठीक से बोल नहीं पाती है, यानी हर बात को वो हकला हकला के बोलती थी, जिसकी वजह से उसके साथ के मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है और वो अंदर ही अंदर जो है अपने आप से ही जो है एक घुटन सी महसूस करने लगती है। जब ये बच्ची 7 साल की हो जाती है तब जाकर कहीं ये थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार आता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की है भोली समेत रामलाल, जो कि गांव का एक बहुत ही समृद्ध और धनी किसान था, उसके 7 बच्चे थे और इनमें 3 उसके लड़के होते हैं जबकि 4 लड़कियां होती हैं। तीनों लड़कों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। अच्छी एजुकेशन करने के बाद उन्हें शहर में पढ़ाने के लिए आगे भेज दिया जाता है और जबकि लड़कियों को उस गांव में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर। उसकी धनी किसान रामलाल की जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी होती थी और जिसका नाम राधा होता है। दूसरी लड़की मंगला है, मंगला की शादी जो है वो लगभग तय हो चुकी है। और तीसरी लड़की चंपा है जो कि तीसरे नंबर की है, जिसकी अभी शादी को लेकर रामलाल थोड़ा चिंतित है। जबकि चौथी लड़की भोली है जिसको लेकर रामलाल और उसकी वाइफ और सभी जो है उसको तरह तरह की घृणा वाली फीलिंग के साथ उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो रामलाल चूंकि धनी और समृद्ध किसान है, इसीलिए सभी बच्चों को अच्छा खाना पीना मिलता है, इसलिए उसके सारे बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं और लड़कियां भी काफी सुंदर हैं सभी।
तो लड़कियों की शादी को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बशर्ते कि उन्हें एक अच्छा वर मिल जाए लड़कियों को। अब वो भोली की बात करते हैं। भोली जो है वो 5 साल के बाद जब 7 साल की होती है, तो भोली जब 7 साल की हो चुकी होती है, उसके तुरंत बाद ही जो है उसी साल जो है उसकी दूसरी बहन मंगला की शादी कर दी जाती है। और उसी साल उसके गांव में एक नया प्राइमरी विद्यालय खोला जाता है। जब खोला जाता है तो वहां उसका उद्घाटन करने के लिए कस्बे के इलाके के तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार रामलाल से कहता है कि तुम राजस्व अधिकारी की हैसियत से काफी धनी हो, इस हिसाब से तुम इस गांव के बहुत ही खास प्रतिनिधि हो, और इसलिए तुम्हें अपने गांव वालों के सामने एक उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। तो रामलाल इस बात को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करता है। रात को वो अपनी पत्नी से इस बात में बात करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज दूंगा, भीली को भी। जब वो अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी जो है, रामलाल की पत्नी, उसको चिल्लाती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम लड़कियों को अगर वहां पढ़ने के लिए भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने भेजने के लिए। फिर उनके दिमाग में आता है कि वैसे भी वो बुद्धू है, मूर्ख है, और उसमें कम अकल है, और बेहतर रहेगा आप स्कूल में ही उसे भेज दो। कम से कम यहाँ वहाँ हमारी थोड़ी सी सरदर्दी तो कम होगी, और उसको जो है टीचर के जिम्मे, मेरे स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके जिम्मे छोड़ देते हैं। अब ऐसा करने के बाद आगे क्या होता है कि अगले दिन जो है भोली को जो है तैयार किया जाता है स्कूल में भेजने के लिए। तो जैसे ही उसको जब तैयार करने के लिए जब उससे कहते हैं उसके पिताजी के, बेटी चलो स्कूल चलते हैं, तो भोली डर जाती है। उसे लगता है कि जैसे वो किसी जेल में लेके जा रहे हो, और उसे जो है हो सकता है कि वो वापस ना आ पाए दोबारा। क्यों? भोली सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी उस बूढ़ी गाय लक्ष्मी की तरह जो है ले जाके बेच न दिया जाए, इसलिए वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन आखिर में उसको बहुत समझाया बुझाया जाता है किसी तरीके से, आखिर वो तैयार हो जाती है कि वो स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है, आप स्कूल में ये होता है, स्कूल में वो होता है। आखिर वो मान जाती है। उसको एक नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और वो नए कपड़े जो होते हैं एक्चुअल में वो पुराने कपड़े होते हैं, वो उसकी बहनों के ही कपड़े होते हैं। भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, बल्कि उसकी बहनों के द्वारा जो यूज किए हुए कपड़े जो होते जब छोटे हो जाते थे तो उसको उन सभी कपड़ों को भोली को पहना दिया जाता था। तो फाइनली उसके पिता यानी रामलाल जो है भोली को लेकर स्कूल में पहुंच जाते हैं। और स्कूल में पहुंचने के बाद जब भोली स्कूल को देखती है, स्कूल को बड़ा पहली बार उसने किसी स्कूल को देखा था, तो वो चौंक जाती है। इधर वो उसके पिताजी भोली को प्राचार्य यानी स्कूल की जो मैडम होती है उसके सुपुर्द करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद भोली थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन जब मैडम उसको कमरे में लेके जाती है उसके बाद देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी उसके जैसी। वो वहाँ पर वो चटाइयों पर बैठी हुई थी और कुछ किताबों में लिख रही थी या कापियों पर लिख रही थी, साथ ही साथ कुछ स्लेटों पर लिख रही थी। तो वो थोड़ी सी खुश होती है कि यहाँ कुछ नया है और यहाँ कुछ उसके जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। फाइनली जो है वो उसकी मैडम उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली जो है वो हिचकिचाहट के कारण या अपनी उस सही से बोल ना पाने या हकलाने की वजह से सही से नाम बोल नहीं पाती, और वो कोशिश करती है अपने नाम को बोलने की, लेकिन वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाती है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं उस पर, और भोली को काफी बुरा लगता है और वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद लंच की घंटी लगती है। घंटी लगने के बाद सारी लड़कियां जो है वो कमरे से बाहर चली जाती हैं, जबकि भोली अकेली कमरे में बैठी रहती है उसी कोने में। उसकी प्राचार्य होती है स्कूल की, वो वहां आती है, उससे बात करती है, कहती है बेटी घबराओ नहीं, ऊपर देखो, और क्या नाम है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपना मुझे नाम बताओ। तो इस तरीके से भोली को जब प्यार से थोड़ा सा बुलाया जाता है, सहलाया जाता है, तो वो भोली जो है वो अपने घुटनों में सर को छुपाए हुए ऊपर की तरफ वापस देखती है और उससे कहती है कि मेरा नाम भोली है। वो हकलाने की कोशिश करती है बोलते समय, लेकिन फाइनली वो अपना नाम बोल देती है, बता देती है। तो उसकी प्रिंसिपल जो है उसका हौसला बढ़ाती है, वो कहती है शाबाश, तो बहुत अच्छी लड़की हो। उसके बाद उसको एक किताब दी जाती है, उस किताब में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। उन पिक्चर्स को देखकर वो बहुत ही समझ लेती है। तो ऐसी पिक्चर जैसे उसने बहुत पहले देखी थी, या वो सब चीजें जैसी उसने लाइव देखी हैं, चाहे वो घोड़ा हो या फिर बकरी हो या फिर तोता हो, सारी चीजें, या फिर गाय हो, हूबहू वैसी थी जैसी उसने रियल में देखी थी।
उसकी मैडम उससे कहती है पहले तुम इसे पढ़ना शुरू करोगी, उसके बाद इसको करने के बाद फिर मैं तुम्हें दूसरी बुक दूंगी, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर मैं उससे भी बड़ी बुक दूंगी, तो इस तरीके से जल्दी ही तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी। इधर भोली जो है वो स्कूल से फ्री होने के बाद खुशी खुशी घर वापस आती है। घर वापस आने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि बिशंबर जो है, बिशंबर का रिश्ता है, आया है शादी के लिए, बताओ क्या करूं। तो कहती है कि बिशंबर जो है बहुत धनी पंसारी है, उसकी अपना एक बहुत बड़ा मकान भी है, एक दुकान भी है, उसके अलावा उसका बहुत सारा पैसा जो है बैंकों में भी है, और ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हमारी भोली की उससे शादी हो जाएगी, उसका चेहरा कुरूप है और उससे जो है शादी करेगा भी कौन, इसलिए बेहतर है उसका रिश्ता ले लो। तो ये सारी बातें जो है वो भोली बाहर चारपाई पर पड़ी सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। इधर रामलाल अपनी पत्नी से आगे भी कहता है कि लेकिन वो तुम तो जानते हो कि वो लंगड़ा है, और साथ ही साथ जो उसकी उम्र भी देखे, उम्र में भी वो 40 से 50 साल का है, लगभग मेरी उम्र का है। उसने कहा फिर क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी बेटी भी तो देखो, हमारी बेटी कौन सी ठीक ठाक है, वो भी तो कुरूप है, भद्दी है, पूरे चेहरे पर चीचक के दाग बने हुए हैं, उससे शादी कौन करेगा, नहीं तो इसलिए बेहतर है, ये बहुत अच्छा मौका है। तो रामलाल जो है अपनी पत्नी की बात मान जाता है। फाइनली जो है ये रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद उधर शादी का दिन होता है, और शादी के दिन घर पर बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारियां की जाती हैं, और बिशंबर अपने बारात के साथ उनके दिन घर की तरफ आता है, और सब आगे आगे एक बैंड चल रहा होता है, बैंड में कोई पुरानी फिल्म का गाना चल रहा होता है, और पीतल का बना हुआ वो बैंड होता है, बहुत सारे लोग आगे चल रहे होते हैं, पीछे जो बिशंबर होता है एक सफेद घोड़ी पर बैठे हुए होता है। इधर उसकी बहन जो है चंपा बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जल रही होती है कि उसकी शादी इतने धनी व्यक्ति के साथ हो रही है और उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो फाइनली बारात घर पर आ जाती है, और जो अग्नि वगैरह जो है वो जला दी जाती है, और जो मंडप जो होता है वो सजा हुआ होता है, और आखिर में जो है स्थिति ये होती है कि जब वरमाला का समय आता है तो बिशंबर का एक दोस्त कहता है कि आप एक काम करिए, फटाफट से जो है अपनी पत्नी के गले में वरमाला डाल दिए। तो इधर एक महिला जो है वो भोली को लेकर आती है, जो भी बहुत ही एक लाल कलर की साड़ी में सिमटे हुए पहने हुए है, वो आती है और वहाँ के बैठ जाती है, और वहाँ आने के बाद फिर माला पहनाने की जो एक प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। लेकिन जैसे ही माला पहनाने का नंबर आता है, पीछे की जो महिला होती है जो भोली को लेकर आती है, भोली के पास होती है, वो उसका पीछे की तरफ घूंघट खींचती है। जैसे ही उस घूंघट को देखती है तो उसके भद्दे चेहरे को देखकर बिशंबर जो है वो भड़बड़ा जाता है। वो एकदम से जो है मना कर देता है कि अरे ये क्या है, इस लड़की के चेहरे पर तो जो है, वो अपने दोस्त से कहता है इसकी लड़की के चेहरे पर तो तुमने उस लड़की के चेहरे को देखो जो कितना ग्रुप है, उसके चेहरे पर तो जो है धब्बे बने हुए हैं। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो तुम भी तो लंगड़े ही हो, तुम भी तो ठीक ठाक नहीं हो। जब उसने ऐसी बात कही तो बिशंबर जो है, लेकिन वो मना कर देगा, नहीं मैं शादी हरगिज, मैं माला बिल्कुल नहीं डालूंगा, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा इस लड़की से। अगर इस लड़की से शादी होगी तो मुझे 5,000 रुपये पहले जो है देने पड़ेंगे। जब बात यहाँ 5,000 रुपये को देने की बात आई थी तो रामलाल जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अपनी पगड़ी जो है वो उसके कदमों में रख देता है। वो कहता है कि मेरी लाज रख लीजिए, लेकिन वो मना कर देता है। बिशंबर जो है वो सुनता नहीं है, और 2,000 रुपये वो कहता है कि मुझ पर मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे जो है अंदर से जो पैसे इकट्ठे करके लाए जाते हैं, और लाने के बाद वहाँ उसके सामने उसे दे दिए जाते हैं, और इस तरीके से शादी के लिए वो तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो अब दोबारा फिर वरमाला पहनाने का जब नंबर आता है, जैसे ही बिशंबर भोली के गले में माला डालने की कोशिश करता है, इस बार भोली जो है उसके हाथ को रोक लेती है, और एक तरफ से हाथ को पीछे झटकते हुए जो है वो अपने चेहरे को जो उठा लेती है, यानी अपने घूंघट को ऊपर उठा देती है। उठाते हुए वो बगैर हकलाए और बहुत ही साफ शब्दों में कहती है, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो ये शब्द कहती है, उसके सारे मोहल्ले आस पड़ोस की या उसके रिश्तेदार घर के सभी लोग जो वो चौंक जाते हैं कि लड़की भोली जो बहुत ही हकला हकला के बोलती थी, आज इतनी साफ कैसे बोल रही है। तो सभी लोग जो है वो इस हैरान हो जाते हैं। तो वो अपनी कैसे, पिताजी मैं इस व्यक्ति से बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे जो इतना लालची है, इतना घृणित है, जो इतना भ्रष्ट किस्म का इंसान है।
तो लेकिन उसका पिता कहता है बेटी क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हें पता है कि तुम क्या नाम है कम बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। निकल नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल भी इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। इधर एक बूढ़ी महिला जो होती है वो उस भोली के लिए कहती है उनके वो काफी अपशब्द कहती है कुछ, तो जिसकी वजह से उस बूढ़ी महिला को देखते हुए भोली उससे कहती है कि चाची क्यों क्या हुआ, मुझ सीधी सादी लड़की को, मुझ गूंगी गाय को देखते हुए आज बोलते हुए देखते हुए तुम्हें हैरानी हो रही है और आज तुम मेरा सौदा करने जा रही थी। तो इस तरीके से भोली जो है वो साफ मना कर देती है। अंत ये होता है वहां इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि जो बारात के जो लोग होते हैं वो वापस जाने लगते हैं। बैंड बाजों का जो समूह होता है वो सोचते हैं कि जो अब ये विदाई हो रही है तो वो विदाई का गाना गाना शुरू कर देते हैं। तभी विदाई का गाना गाने शुरू कर देते हैं। इधर जो है जो शादी वादी यानी दिसंबर की जो पार्टी है वो चली जाती है वापस, और वहाँ पिता जो है वो वहाँ जो पवित्र अग्नि है वो बुझ चुकी है। बुझी अग्नि के पास से जो है रामलाल जो उठे हुए शब्दों से वहां से उठता है और वो कहता है बेटी भोली अब तुमसे शादी कौन करेगा है। तो भोली उससे कहती है पिताजी आप चिंता ना करो, जिस विद्यालय में मैंने पढ़ना लिखना सीखा है मैं जल्दी ही उस विद्यालय में पढ़ाना लिखाना शुरू कर दूंगी और तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। तो इस तरीके से उसने जब ये शब्द कहे तो उसकी मैडम जो होती है वो वहीं पास खड़ी होती है और वो इशारा करते हुए पूछते हुए कहती है कि क्यों सही कहा ना मैडम। तो उसकी बातों को सुनकर मैडम जो है वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा जाती है और कहीं ना कहीं वो उससे सहमत थी। तो ये इस तरीके से ये कहानी जो है वो खत्म होती है। तो ये कहानी हमें किस तरीके से एक मैसेज देती है कि इतनी समस्याओं के होने के बावजूद भी भोली ने किस तरीके से अपनी डर को, अपनी समस्याओं को, अपने उस हकलाने की जो उसकी बहुत बड़ी समस्या थी उस पर ओवरकम किया, यानी विजय प्राप्त की और अपने सपनों को साकार किया। और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।